नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि किस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र में धीरे धीरे भाजपा को छोड़ रहे हैं उनके पुराने नेता। हमने पहले अपनी कवर स्टोरी में बताया था कि मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा के वो नेता जो अपना एक अलग वजूद रखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो लोग भाजपा से नाराज चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से नेता हैं जो इस समय कांग्रेस के संपर्क में हैं और वो कौन से नेता है जिनकी विकेट गिर चुकी है। अब तक यदि हम मंडी संसदीय क्षेत्र से बात करें, मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य जो हैं बतौर प्रत्याशी उतरे हैं, जबकि भाजपा की ओर से कंगना रनौत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जयराम ठाकुर यहाँ पे सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रभाव वाला मंडी संसदीय क्षेत्र माना जाता है। लेकिन ये चुनाव इतना कड़ा है कि जयराम ठाकुर अधिकांश समय मंडी संसदीय क्षेत्र को दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा को रोज झटके के बीच झटका लगता जा रहा है और अब तक भाजपा की 3 बड़ी विकेटें गिर चुकी है। वो 3 बड़ी विकेटें कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस पुरानी खबर के साथ जो हमने आपके साथ लगभग 1 माह पहले साझा की थी। 1 माह पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से मंडी में भाजपा के उन लोगों का एक जमावड़ा लगा था, उनकी एक बैठक हुई थी जो लोग वर्तमान में हाशिए पर है। और सबसे बड़ी बात कि पहले होता था कि विधानसभा चुनावों में बगावत होती थी, लोकसभा में उन्हें वापस ले लिया जाता था। कांग्रेस ऐसा ही कर रही है। कांग्रेस में कई बड़े नेताओं की वापसी हुई है, जिसमें जगजीवन पाल का नाम शामिल है, गंगूराम मुसाफिर का नाम भी शामिल है। लेकिन भाजपा ने इस बार नीतिगत संगठनात्मक फैसला लिया है कि जिन लोगों ने उनके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है उनकी पार्टी में वापसी नहीं होगी। और यही वो निर्णय था जिससे अन्य विकल्प की ओर इन लोगों को देखना पड़ा और विकल्प के रूप में इनके सामने नजर आ रही है कांग्रेस। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस बैठक में कौन कौन से वो बड़े चेहरे मौजूद थे जो कहीं ना कहीं कंगना व जयराम के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुल्लू जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से बड़ा चेहरा है राम सिंह। राम सिंह इस बैठक में शामिल थे और वो असंतुष्टों के नाम में भी उनका नाम शुमार है। अगर हम बात करें दूसरे बड़े चेहरे की तो आनी से पूर्व विधायक किशोरी लाल का नाम उसमें शामिल था। तेजवंत नेगी किन्नौर के पूर्व विधायक हैं। रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर उसमें मौजूद थे। महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर ठाकुर भी उस बैठक में मौजूद रहे। द्रंग से विधायक जो पूर्व विधायक है भाजपा के जवाहरलाल ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद थे। अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या कहां खड़ी हो गई, इन विकेटों का एक एक करके गिरना शुरू हो गया है। हालांकि पूरी तरह से कांग्रेस पर यह बात निर्भर करती है कि कांग्रेस कितनी गति से गेंदबाजी करेगी, क्योंकि ये लोग अपनी विकेट देने के लिए तैयार ही बैठे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले अभिषेक ठाकुर से शुरुआत हुई। अभिषेक ठाकुर जो सुंदरनगर से पूर्व मंत्री हैं, रूप सिंह ठाकुर उनके बेटे हैं, आज़ाद उम्मीदवार सुंदरनगर से खड़े थे। 15,000 के करीब इन्होंने मत लिए थे और इन्होंने बिना शर्त अपना समर्थन जो है वो विक्रमादित्य सिंह को दे दिया। वहीं इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री करसोग के दौरे पे थे। करसोग से जो भाजपा के नेता हैं युवराज ने भी जो है अपने समर्थकों सहित कांग्रेस का दामन थाम लिया। अभी करसोग का झटका थमा नहीं था कि आनी के पूर्व विधायक जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आजाद चुनाव लड़ा था, 7,000 के करीब वोट लिए थे किशोरी लाल। उन्होंने भी मुख्यमंत्री व विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस के अपनी पूरी तरह से शामिल होकर के कांग्रेस को समर्थन देने की बात दोहराई है। ये 3 बड़ी विकेटें थी जो अब तक भाजपा की गिर चुकी है। लेकिन इस कड़ी में अभी बहुत नाम होने शामिल है। तेजवंत नेगी ने भी भाजपा को किसी तरह का सहयोग नहीं देने की बात कहते हुए एक तरह से
बिना शर्त के कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। ये सब भाजपा के वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कभी जयराम के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन पार्टी का निर्णय है कि हम लोग इन लोगों को वापस नहीं लेंगे, वो पार्टी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और दूसरी बात, इन सब नेताओं की नाराजगी भाजपा से कम और जयराम ठाकुर से ज्यादा है। इनका मानना है कि जयराम ठाकुर को मजबूत करने में इन्होंने दिन रात एक किया था, लेकिन जब इनके भविष्य की बारी आई तो इनके टिकट की पैरवी नहीं की गई। और दूसरी तरफ संगठन के दरवाजे बंद है, ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं जब भी कोई निर्णय होता है, उस निर्णय से अलग भी कोई फैसले होते हैं। आपने देखा होगा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक वापसी हुई है राकेश की। उस वापसी में भी उन्होंने भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इस फैसले से छूट दी गई। इन लोगों का दर्द ये है कि एक तरफ जो कांग्रेस से बागी आ रहे हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आज़ाद विधायकों को आज से तय है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिन्होंने बरसों तक पार्टी की सेवा की, आज उनके लिए कोई भी दरवाजा पार्टी का नहीं खोल रहा है। लेकिन ये शुरुआत है, अगर भाजपा अब भी नहीं संभलती है तो इसकी कीमत कहीं ना कहीं इन चुनावों में भाजपा को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कंगना व विक्रमादित्य का मुकाबला बहुत कड़ा है। ये मुकाबला इतना आसान नहीं है। हालांकि भाजपा के पास संगठन की शक्ति है, भाजपा के पास मोदी की गारंटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सुक्खू के सहारे अपने चुनाव प्रचार को और वीरभद्र सिंह का जो नाम है उस संसदीय क्षेत्र में उसे लेकर के आगे बढ़ रही है। ये कांटे की टक्कर है, इसमें आगे कौन बढ़ता है। लेकिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जहां कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका 4 बागियों ने दिया था और साथ में वहीं से ही 2 निर्दलीय भी बागी हुए थे, कुल मिलाकर के 6 विधायकों ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें हिला दी थी। वहीं अब मंडी संसदीय क्षेत्र में ये भाजपा के पुराने चेहरे अब बगावत करके कहीं ना कहीं कंगना व जयराम की राह में एक चुनौती नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है और कितने लोग जो हैं वो कांग्रेस की ओर मुड़ते हैं। क्या भाजपा ये जो बगावत है इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाती है? ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए, जुड़ते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।